मेरी एंजियोप्लास्टी, लेकिन आज का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि अस्वस्थ होने के बावजूद मैं आप लोगों के सामने हूँ अपना मुद्दा रखने के लिए। पार्टी कहीं उच्चारण में दिक्कत हो तो मुझे आशा है आप लोग सुधार लेंगे। मुझे इस चीज का बहुत गर्व है कि मेरा विल पावर एक बहुत ही फेमस व्यक्ति के विल पावर से अधिक है। क्या आप लोगों ने शिव खेरा का नाम सुना है? सुना है। उनके सामने तो मेरी जानकारी या मेरी पसंदी कुछ भी नहीं है। हम लोग स्कूल के टाइम से उनकी लिखी एक किताब पढ़ते थे, गीता। उन्होंने सोचा कि मैं देश में कुछ बदल सकता हूँ, तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। गूगल पे शायद आप लोगों को मिल भी जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली उनको हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने उस पार्टी से नमस्ते कर लिया कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है, शारीरिक क्षमता, कि हार्ट अटैक के बाद मैं पॉलिटिकल पार्टी चला सकूं। और आज की डेट में वो पार्टी गुमनामी में है। मैं इसलिए कहता हूँ, बड़े गर्व की बात है मेरे अपने लिए कि मुझे 5 हार्ट अटैक आ चुके हैं, 7 स्टेंट डल चुके हैं। इसके बावजूद मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हुआ। ये तो एक व्यक्तिगत बात है, इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। आज आप क्या डिमांड लेकर आए हैं? देखिए, डिमांड तो हमारी एक की है, लेकिन उसके साथ हम एक आरोप भी लेकर आए हैं। कोई दलित हो, अवर्ण हो, मुस्लिम हो, कृपया व्यक्तिगत ना लें, लेकिन जब इन लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो अलग अलग पार्टियों के लोग दौड़ दौड़ कर उनकी सहायता करने, सांत्वना देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सवर्ण के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई नहीं जाता। हम लोगों ने आज से 7 साल पहले ये सिस्टम चालू किया पार्टी ने कि सवर्णों के साथ जो कोई दुर्घटना हो जाए या सरकार से मांग करनी है, सरकार पे दबाव बनाना है, तो हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं आएगी। इसी क्रम में ये जो फरीदाबाद की घटना आप लोगों ने देखी, हरियाणा में चुनाव है, इनसे मिलने तो बहुत लोग आए। जब हम लोग मिलने गए तो बच्चे की तरह ही हो चुकी थी और उसके पिता का जो गम था वो खत्म हो चुका था। अब वो भी थोड़ा थोड़ा लीडर बन गया था। उसकी अपनी स्क्रिप्ट तैयार रहती थी। पार्टी ने उनको 11,000 रुपए नगद चेक से दिए, मदद के लिए, तात्कालिक मदद के लिए। 1,000 रुपए कैश दिए। तो हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन सरकार से मांग तो सकते हैं, सरकार उसको दे। एक आप लोगों ने सुना होगा, अच्छा मुझे ये बताएं, पत्रकारिता में आप लोग कितने भी साल से हैं, किसी से पूछिए ना मॉब लिंचिंग क्या होती है। क्या उसने 2014 से पहले ये शब्द सुना था? मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा हत्या, नहीं सुना था। भाजपा आई, नया शब्द कोश लाई,
अरे भाई, जो उसकी पहली खबर थी वो शायद ऐसा था उसका हेडिंग कि गौ तस्करी के शक में गौ रक्षक ने उसको 20 किलोमीटर पीछा करके गोली मारी। भाई देखिए, ये गुस्से द्वारा हुई हत्या नहीं थी। गुस्से में क्या होता है, आदमी तात्कालिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, और 30 किलोमीटर पीछा करने में मैं तो नहीं समझता कि 30 मिनट से कम लगे होंगे। और जो आदमी गोली मार के उसकी हत्या कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पूर्णतः आश्वस्त है कि ये हत्या करने के बाद भी मैं बच जाऊंगा। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, वो आश्वस्त था तभी तो ये किया। और आश्वस्त क्यों था? अभी कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक बात बहुत ही दृढ़ता से कहता हूं कि बैलों को महिंद्रा खा गया और गायों को योगी। आज आप बैलों की जनगणना करा लीजिए, हर साल कराइए, हर साल उनकी संख्या कम होते मिलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर कंपनियां चाहती हैं कि बैल मर जाए, अभी तो ट्रैक्टर बिकेगा। 2017 में योगी आया था, तब जितनी गायें थी उत्तर प्रदेश में, और आज की जनगणना करा लीजिए, बढ़ी है कि कम हुई है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अरे भाई, तुम गौ रक्षक हो, बहुत अच्छी बात है, तो जो आवारा गायें घूम रही हैं उनको ले जाओ, उनका पालन पोषण करो, तब वो रक्षा माना जाएगा। एक मिनट के लिए हम मान भी लें कि कोई व्यक्ति गौ तस्कर है ही, तो क्या हम किसी नागरिक को ये अधिकार दे सकते हैं वो उसकी हत्या कर दे? ये पुलिस क्या है, कानून क्या है? भाई, जब सजा देने का अधिकार एक और नागरिक को दे दिया गया, और इस हद तक दे दिया गया कि 30 मिनट पीछा करने के बाद वो गुस्से में तो नहीं रहा होगा। अगर वो आश्वस्त हो गया होगा कि साहब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तभी तो किया होगा। कई लोग कुत्ते को मार देते हैं, कई लोग सुअर को मार देते हैं, कई लोग मतलब देसी हथियारों से किसी को मार देते हैं, तो गुस्सा नहीं आई। तो हमारा ये मानना है कि जो ये अघोषित अधिकार उसने दे रखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब उसको भी वही भुगते, और जो हमने मुआवजा मांगा है उसके परिवार के लिए वो दे, नहीं तो जो उसके ऊपर ब्रांड है भारतीय जनता के पार्टी के पास, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो अपने को सवर्णों की पार्टी कहती। अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता का ना मेरे पास ऑडियो है, ना वीडियो है, और ना ही इमेज है जो ताल ठोक कर कहे भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है। अगर आपको मिल जाए मुझे बताइएगा। हम लोग कहते हैं भाजपा को अगर किसी से डर लगता है तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से लगता है। ये थोड़ा घमंड वाली बात आपको जरूर लगेगी, लेकिन 2 मिनट आप बात सुन लेंगे तो शायद समझ जाएंगे। हम लगभग 6 महीने 2016 और 17 में अनशन पे बैठे थे सवर्ण आरक्षण के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के सवर्णों को आरक्षण दिलाने। मैं नहीं जानता आप लोग कितने लोग जानते हो कि जंतर मंतर राजनीति की यूनिवर्सिटी है। जो भी सत्ता में नहीं होता है वो यहाँ होता है, या जो भी सत्ता से हट जाता है वो यहाँ होता है। कम से कम वो 6 महीने के दौरान कम से कम 30-40 सांसद आए मेरे पास, या विधायक आए। उन लोगों ने हमारा बैनर देखा तो उन्होंने ये कहा
कि भाई साहब आप बीजेपी के लिए खतरा हो। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? बोले ये मुद्दा कोई और पार्टी उठाने का साहस ना कर रही है और ना ही कर सकती है। मैंने कहा अभी हम लोग अभी पैदा हुए हैं, गमले के पौधे हैं, उसके लिए खतरा कैसे बने? एक सांसद ने बहुत अच्छा कहा, बोले भाई साहब सही टाइम पे फेसबुक ने व्हाट्सएप को नहीं खरीद लिया होता तो आज व्हाट्सएप फेसबुक को खरीद लेता। ये चीज आप सबको समझ में आती है? आती है कि नहीं आती है? एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक ही दिन पेपर में दो घटनाएं आई। एक है राजा भैया, क्षत्रिय हैं, रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ की कुंडा से 7-8 बार विधायक, मैं भी प्रतापगढ़ का रहने वाला। शायद वो खबर मेरी नजर में नहीं आती, लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ हेड से चालू हुई वो खबर, उसमें खबर ये थी कि मुहर्रम के दिन जो है राजा भैया के जो पिताजी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं और भंडारा कराते हैं। और प्रशासन ने क्या किया है उनका? प्रशासन ने उनको कैद में डाल दिया है, ले जाके जेल में नहीं डाला है, घर में नजरबंद किया है। क्यों? अरे भाई दंगे की आशंका है, मारपीट की आशंका है, कुछ अनहोनी की है तो उसको एडवांस में गिरफ्तार कर दो, है ना? अब उसी दिन एक और घटना थी हाथरस की। एक दलित समाज का बाबा था, 2.5 लाख लोग उसके कार्यक्रम में आए और जिसमें भगदड़ से 123 लोग मर गए। देखिए एक घटना नहीं हुई लेकिन वो सवर्ण है, इसलिए इतनी सावधानी बरती गई। एक अवर्ण है जिसमें 2.5 लाख लोग आए और भगदड़ से, कोई हथियार की जरूरत नहीं है, भगदड़ से 123 लोग मर गए। वो जो एफआईआर लिखी गई है उसमें उस बाबा का तो नाम ही नहीं है। कार्रवाई तो बहुत बात की बात है। ये कौन सा न्याय है भाई? जो घटना हो गई आप उसके खिलाफ एफआईआर तो लिखो, उससे पूछताछ तो करो, अदालत तक ले तो जाओ। अदालत बोलती नहीं साहब इनका कोई रोल नहीं, हटाओ। फिर जब आपने वो पहले वाले ही प्रोसेस नहीं किए, ये सवर्णों और अवर्णों का अंतर है। आपको क्या लगता है कि सवर्णों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको बीजेपी की एक साजिश बताता हूँ। बीजेपी जब सत्ता में 90 के आसपास से राज्यों में आना चालू हुआ और बीजेपी को घोषित रूप से कहा जाता था कि ब्राह्मण और बनिए की पार्टी, इसका कोई रिटर्न ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो धीरे धीरे सारे सवर्ण लोग बीजेपी को वोट देने लगे। अब उनके पास विकल्प नहीं है सवर्णों के पास। आप देखोगे चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई भी हो, वो सब की बात करेगा कि साहब दलितों को ये अधिकार मिलना चाहिए, ओबीसी को ये मिलना चाहिए। सवर्ण कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है इस देश का, एक छोटा सा दुर्भाग्य। मैं कायस्थ हूं, पूरे मोदी मंत्रिमंडल में एक भी कायस्थ नहीं है। और बीजेपी सरकार की ये योजना होती है कि जब भी किसी को मंत्री बनाए तो उसकी जाति जरूर बताएं और एक लाइन और लिखें। जो उसकी जाति होगी पत्रकारों से एक लाइन और लिखवाई जाएगी, फला समाज को या फला जाति के लोगों को साधेंगे ये फला मंत्री। जो मंत्री की जाति होगी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है
कि वो उस समाज के सारे लोग उसको वोट देंगे। जब सवर्णों का सेचुरेशन आ गया, इससे ज्यादा लोग बीजेपी से नहीं जुड़ सकते, तब मोदी ने अपने आप को ओबीसी बताया। जब मुख्यमंत्री था गुजरात का, तो अपनी जाति को ओबीसी में डाला। तो अब उनकी साजिश है कि सवर्ण को जितने आने थे आ गए, कहीं नहीं आएंगे। कभी देखा कोई सवर्ण ब्लैकमेल किया हो जाति के नाम पे? विकल्प नहीं ना उसके पास, जाके करेगा क्या दूसरी? अब उनकी पूरी योजना है ओबीसी समाज को साधने की। वो भी जब सेचुरेशन आ जाएगा फिर SC/ST पे आएंगे। जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं सब सवर्णों से छीन को अवर्णों को देने की योजना बनाई जा रही है। मैंने एक रिसर्च किया था करीब 15 साल पहले। हदबंदी जानते हैं आप लोग क्या होती है? हाँ, मतलब जमीन अलग अलग जगह छिटकी हो तो उसको एक जगह उसको दे देते हैं, है ना, अगर ठीक से खेती कर। उसका दूसरा भी एक पार्ट है कि किसी के पास ज्यादा जमीन है तो एक कानून बना दिया जाएगा कि इससे ज्यादा जमीन तुम नहीं रख सकते। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति से भी जमीन छीनी गई, मैं जितने भी लोगों से मिला वो सब सवर्ण थे, और जिन लोगों को दी गई वो सब अवर्ण थे। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि SC/ST से जमीन छीन के सवर्ण को दी गई। कितनी बड़ी साजिश थी। पहले तो आपने आय का सोर्स जमीन छीन लिया, आरक्षण के नाम पे नौकरी छीन ली, है ना। सर आज जो आप आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इससे इस मुद्दे को उठाने से, तो मिश्रा यानी कि ब्राह्मण है, इस मुद्दे को उठाने से कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं आने वाला है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिल जाएगा, लेकिन दूरियां कम होंगी। राजनीतिक पार्टी हम लोगों को 13 साल हुए, कांग्रेस 138 साल से है। बीजेपी भी अपने को बताती है, हालांकि ये बात झूठ है, तो जनसंघ के जमाने से। क्योंकि आप लोग मीडिया से इतना डीप नहीं जानते होंगे, आप लोग जर्नलिस्ट हैं ना, स्पेशलिस्ट थोड़ी। बीजेपी की रसीद जो है डोनेशन की आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, है ना। तो जो पार्टी का नंबर आप देखोगे वो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है 1989। हमारी पार्टी का जो नंबर है उसमें लिखा है 2010। रजिस्टर्ड वो 11 में हुई, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग 2010 से हुई। अब अपने को तो 52 से बताते हैं बीजेपी वाले, तो उनकी रसीद में जो है 1989 क्यों लिखा हुआ है? नहीं, पहले जनसंघ जनसंघ आज भी है और चुनाव भी लड़ती है। आप अवतार की भी बात कर लीजिए, तो अवतार तो तब होगा जब पहले वाला मर जाएगा। अवतार तो तभी होगा ना, अगर पहले वाला भी जिंदा है तो अवतार का क्या मतलब है ना। तो जनसंघ अभी भी चुनाव लड़ती है। इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में देखिए। हमारा जो मुद्दा है इससे दूरियां जरूर कम होंगी। आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात जो है जनता तक भेजना चाहते हैं। और बीजेपी इस तरीके से भी घबराई हुई है कि हमारे यहाँ पार्टी पे इनकम टैक्स का छापा भी डाला। आपकी पार्टी पे? 7 सितंबर 2022। जो लोग नहीं जानते थे वो जानने लगे,
हमें जनता का प्यार देखिए कि इस साल हमें 32 करोड़ का डोनेशन आया। बीजेपी वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। कोई पार्टी जिसका एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, उसको 32 करोड़ का डोनेशन आया। अगर एवरेज का नियम आप जानते हो तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि उनको डूब मरना चाहिए। ठीक बोल रहे हैं। हो सकता है छापा इसलिए डाला कि हम गलत करते हैं। कौन सी पार्टी सही करती भी फंडिंग के मामले में? कौन सी पार्टी सही करती? दिल्ली में हमने लोकसभा में 4 कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस से एक ज्यादा। हमने विधानसभा चुनाव हरियाणा राजस्थान में लड़े, मध्य प्रदेश में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े। तो पार्टी का काम है लड़ना, उससे ही तो आगे बढ़ेगी। हम लोगों की ये उम्मीद है, देखिए बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि दिल्ली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारे अगर 5 सदस्य तो हमने टारगेट रखा है कि 5 विधायक हमारे बन जाते हैं तो हम एक मुख्य धारा में हमारी पार्टी आ जाएगी। तो आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं कि ये नहीं सी हम सरकार बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो बेकार की बात है। तो बड़ा व्यवहारिक एंगल हम लोगों को रोकने के भी प्रयास होते हैं। हम लोगों को रोकने के भी प्रयास होते हैं। अब ऐसा है ना, एक मुहावरा है कि शनि खुद डंडा लेके तुम्हें मारने थोड़ी आएगा। किसी के हाथ में डंडा दे देगा, वो तुम्हें मारेगा, सजा देगा। शनि भगवान खुद आएंगे? बताओ, ऐसा संभव है क्या? नहीं। किसी के हाथ में वो डंडा दे देंगे, उसकी बुद्धि ऐसा कर देगी। ना तो सजा देने आते हैं और ना ही आपको पुरस्कार देते हैं। सब चीजों का माध्यम कोई ना कोई व्यक्ति ही होता है। और आजकल गायें भी हो जाती हैं सजा देने का माध्यम। हर 2-3 दिन में हम लोग देखते हैं कि गाय ने सींग से किसी को मार डाला, गाड़ी के सामने भी आ जाती है। मरने की तो खबर आती है, घायल की कितनी खबरें लिखोगे भाई? नहीं। आप ये जो मांग कर रहे हैं RLU 50 लाख जो है मुआवजा दिया जाए, वो किस तर्ज पे कर रहे हैं? क्या इससे पहले किसी को दिया गया है? उपलब्ध का नाम आप बता रहे थे। मैं आपके भाजपा की मुआवजा नीति बताता हूँ, है ना, डबल इंजन सरकार। एक दुबे था, 7-8 महीने पहले की शायद खबर है, मैं पूरा नाम मिस कर रहा हूँ। वो बेचारा ट्रेन से सफर कर रहा था, बाहर से एक लोहे की राड आई है और उसके सीने में लगती हुई सीट को फाड़ के दूसरी साइड पहुंच गई। देखिए, मतलब ये ईश्वर का क्या है, उसका कोई कारण नहीं पता चला। तो रेलवे उसको मुआवजा देने गया 15,000 रुपए। ये भाजपा की मुआवजा नीति है। उसके बाद ने लेने से मना कर दिया। मीडिया वाले भी थे। ये सुन के हंसी आ रही है कि नहीं कि एक सवर्ण की जान की कीमत 15,000 रुपए है, लेने से मना कर दिया। और बड़ी बदनामी होने लगी रेलवे डिपार्टमेंट की। शायद आप लोग जानते होंगे ये न्यूज। बड़ी बदनामी होने लगी। तो रेलवे डिपार्टमेंट क्या कहता है कि नहीं, वो मुआवजे की प्रक्रिया अभी चल रही है, ये 15,000 रुपए हमने उसके कफन दफन के लिए दिए। क्या मुआवजा में ऐसा बाइफरकेशन होता है, ऐसा वर्गीकरण होता है कि कुछ अमाउंट जो है कफन दफन के लिए दिया जाए? जो भी दिया जाता है एक मुफ्त दिया जाता है ना। क्या लग रहा है सवर्णों का मजाक बनाया गया? मजाक? भारत में सवर्ण 2 दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन भाजपा तो कहती है, आप सुलभ कॉम्प्लेक्स कोई भी चले जाइए, जो वहाँ पे मेहतर हैं वो सब ब्राह्मण हैं। भैया, ऐसा कौन सा हमने पाप कर दिया? सब के सब ब्राह्मण हैं। मुंबई आप चले जाइए, जितने टैक्सी ड्राइवर हैं सब ब्राह्मण हैं। क्या करें बताओ? आप मेन मुद्दे पे आ जाइए सर। आप क्या डिमांड रखते? देखिए, डिमांड तो आपके सामने लिखी ही है। हम ये मानते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार अब
चूंकि डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है कि इस चुनाव के बाद फिर डबल इंजन की हो जाए, तो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें, 2 बार उसको 50-50 हजार दे दें। कुछ तो फायदा होना चाहिए ना डबल इंजन की सरकार का। अगर एक ही 50 हजार आए तो ये भैया किसने दिए, राज्य सरकार ने 50 लाख दिए, तो है ना। तो डबल इंजन की सरकार से मुनाफा होना चाहिए ना, केंद्र भी उसको जो है 50 लाख दे और राज्य सरकार भी दे। आप घर एक की एक मांग कर रहे हैं, हाँ? घर भी देने की मांग कर रहे हैं। तो 2 घर दे दे भाई, डबल इंजन की सरकार है। नहीं, 2 भाई हैं उसके, टोटल 3 भाई थे, सबसे छोटा वाला मरा है, तो दोनों भाइयों को नौकरी दे दे भाई। सिंगल इंजन की सरकार में तो वही लोग जो हमने लिखा है। जब डबल इंजन का फायदा आप बताते हो भाई, इन सब चीजों को भी तो डबल करो। नहीं, आप भी तो कुछ राशि देकर आए हो जी परिवार को। जी, 11,000 रुपए का पार्टी ने चेक दिया उनको, गरीब लोग हैं, बता चुके हैं। है ना। 1,000 कैश दिया और हमने ये भी कहा कि भाई आप मतलब भाई और उसको पिता को कि आप आएंगे तो हम कुछ और दे सकें। देखिए, खोखला वादा करना जो है बड़ा आसान होता है कि हम तुम्हारे लिए ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो तो बात की बात है। सर, एक सवाल है, गौ रक्षा के नाम पे गोली मार देते हैं लोग, गाय खुलेआम पन्नी खाती है, गंद खाती है और उन्हीं दूध को लोगों को पिलाते हैं और एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है कि इसको मोदी जी नहीं देख पा रहे। तो सब देख पा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा अभी किसी का। हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे 70 साल के, तो उनके पांव की जांग टूट गई थी और मतलब तो किसके साथ कह रहे हैं, अपने पति के बाप के साथ। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो गाय दूध नहीं दे रही है ना आप उसको बेच सकते हो किसी और को, ना ही आप जो है उसको कपड़े खाने में बेच सकते हो। भाई ले जाओगे तो गाड़ी से ही तो ले जाओगे, कैसे मालूम पड़ता है ये गो तस्कर है। तुम खरीद के ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो हमें नहीं मालूम, हम तो यही मानेंगे कि तुम इसको जो है बूचड़ खाने ले जा रहे हो। गो हत्या नहीं होनी चाहिए, हमको अघोषित अधिकार दिया गया है तुम्हें निपटाने का। गलत है ना। ये आपको किसी चीज पे आपत्ति है तो फिर पुलिस किस लिए गई, कानून किस लिए? तुम्हें स्वयंभू कमांडर हो गए। मतलब कानून का दुरुपयोग हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उसके संबंध में कोई कानून है नहीं ना भाई। अगर ये क्लियर हो कानून गो हत्या का कि अगर कोई ले जाता हुआ पकड़ा गया तो 2 साल की सजा होगी या इतना जुर्माना होगा। भाई आईपीसी कहता है जिसकी सजा नहीं वो कानून नहीं, वो अपराध नहीं। क्या आप लोगों को मालूम है गो हत्या का कोई सजा है किसी भी राज्य में? आईपीसी बना था 1860 में, उसका पहला ही पैराग्राफ है, अगर पुलिस आपको पकड़कर ले जाए जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी तो मजिस्ट्रेट कहानी नहीं सुनेगा, बोलेगा धारा बता, और नहीं बता पाया पुलिस वाला धारा, भाई धारा तो उसी चीज का होगा ना जो अपराध होगा। क्या गो हत्या के संबंध में अगर कोई कानून हो तो आप लोग मुझे अवगत कराएं। एनिमल क्रूरता के संबंध में तो है, पशु क्रूरता के संबंध में मैं केवल गो की बात कर रहा हूँ ना। कोई कुत्ते को खरीद के ले जा रहा है तो उस मामले में तो कोई गोली नहीं मारता, मारता है क्या? भैंस को खरीद के ले जा रहा है तो मैं केवल गो हत्या की बात कर रहा हूँ, है ना। तो शब्दों को इधर उधर मिक्स नहीं करने। किसी भी राज्य में कोई कानून हो, 17-18 राज्य हैं बीजेपी इसमें या तो शासन कर रही है सपोर्टिंग नहीं, किसी का कोई कानून उठा के दिखा दो मुझे। तो कानून ना होने की स्थिति में मतलब ना अपील ना वकील ना दलील, हमारी जो मर्जी होगी वो करेंगे। गलत है ना। बनाओ कानून, तुम्हें किसने मना किया? सत्ता में भी आप हो, मतलब ऐसी ऐसी डींग हाकेंगे
कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे हाँ होना चाहिए, तो तुम्हें रोका किसने? पास करो बिल। कौन रोक रहा है बताओ? जब आप बहुमत में हो तो रोक कौन रहा है? ये बाहर डींग हाँकने की तो कोई बात नहीं है। किससे मांग कर रहे हो भाई? जब तुम ही सत्ता में हो तो मांग किससे कर रहे हो? आज हम मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। अगर हम सत्ता में होते तो इसको इम्प्लीमेंट करते। नहीं, आप लोगों को ये अधिकार होता, अगर नहीं करते तो आप बोलते कि जब साहब आप सत्ता में नहीं थे तब आप ऐसा काम करते थे।